फ्लाइट संख्या IK 508 रात के 9:15 पर मुंबई के आसमान में अपने 308 यात्रियों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार हो रही थी। अचानक पायलटों को लगा कि बाहर से कोई चीज विमान में टकरा रहा है। पायलटों ने अपनी सूझबूझ दिखाई और सुरक्षित विमान को जमीन पर लाकर उतार दिया और इसके बाद वहां पर दिखा कि उस विमान के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक शिकायत मिलती है वन विभाग को, पुलिस को, कि आसमान से बच्चों ने कहा है कि कुछ पक्षियों की बरसात हो रही है। वहां पर वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम जाती है। पता चलता है कि राजहंस, जिनको अंग्रेजी में फ्लेमिंगो कहते हैं, वो फ्लेमिंगो पक्षी आसमान से गिर रही हैं। वो आसमान से गिरकर जमीन पर पड़ी हुई हैं। देखा जाता है कि एक एक करके 36 फ्लेमिंगो पक्षी ऐसे ही कहीं अलग अलग इलाकों में उस पूरे के पूरे क्षेत्र में बिखरी पड़ी हैं। और इसके बाद जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस फ्लाइट से उस रात को फ्लेमिंगो के झुंड का आमना सामना हुआ था। वो फ्लेमिंगो का झुंड उस फ्लाइट से टकरा गई थी। और इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल आता है कि एक चिड़िया जो है वो उतने बड़े फ्लाइट का क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका एक लाइन में जवाब यह है कि एक छोटी सी चिड़िया पूरे के पूरे फ्लाइट को आसमान से धरती पर गिरा सकती है। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए मुंबई के आसमान में जो फ्लाइट और फ्लेमिंगो के झुंड के बीच हुआ उसकी कहानी पर। जो मुंबई में फ्लाइट उस वक्त पर उतरने के लिए तैयार हो रही थी, वो फ्लाइट रात 9:18 पर मुंबई के घाटकोपर इलाके के ऊपर से उड़ान भरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक लोगों को लगता है कि बाहर कुछ हलचल हो रहा है। अब चूंकि विमान का स्पीड जब बड़ी तेज होती है तो एक छोटी सी पक्षी भी आकर टकराती है तो उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर इंजन में आकर वो पंखियों में घुसती है तो वहां पर आग लग जाता है। लेकिन इस जहाज में बैठे 308 या 310 यात्रियों की किस्मत ठीक होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लेमिंगो का पूरा झुंड उससे टकराता है और वो एक एक करके धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जमीन पर गिरने के बाद जब आसपास के बच्चे यह सब कुछ देखते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, फिर मामला शिकायत के रूप में पुलिस तक पहुंचती है। वन विभाग की टीम आती है, जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इन फ्लेमिंगो के झुंड का उस विमान से आमना सामना हुआ था। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतरा तो विमान की जांच की जाने लगी। देखा जाने लगा कि विमान को कितना नुकसान हुआ है। अब विमान से किसी भी चिड़िया का टकराना कितनी बड़ी घटना हो सकती है, आप इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए कि साल 1988 में कुछ कबूतर थे जो एक विमान के जाकर टकरा गए। विमान के इंजनों से टकराने के बाद उसमें आग लग गया और वो विमान क्रैश कर गया और 35 लोग जो उस विमान में सवार थे वो 35 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब पक्षियां टकराती हैं तो उसको हम लोग बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। और बर्ड स्ट्राइक इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई चिड़िया अगर जहाज से टकराती है तो आगे का पूरा उसका जो बॉडी होता है वो उस बॉडी को जितने दूर टकराती है उतना दूर डैमेज कर सकती है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि फ्लाइट की जो स्पीड होती है वो पहले से ही काफी तेज होती है और उतने तेज स्पीड के सामने अगर कोई चीज आकर टकराता है तो उसकी तीव्रता उतनी तेज होती है और वो उतना गहरा चोट पहुंचाता है। अब राजहंस, फ्लेमिंगो जो है वो वैसे भी बड़ी पक्षियां हैं। अगर बड़ी पक्षियां किसी भी तेज चलती हुई जहाज से टकराएं तो जहाज के क्रैश का चांस और बढ़ जाता है, जहाज के असंतुलित होने का खतरा और बढ़ जाता है। और ऐसा कई बार हुआ है और आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में जो विमान कंपनियां हैं वो कई हजार करोड़ रुपया हर साल केवल बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए अपना लगा देती हैं।
आपने गौर किया होगा कि एयरपोर्ट के आसपास हरे पेड़ पौधों को नहीं रखा जाता है। एयरपोर्ट के अंदर तो छोटे छोटे भी हरे पेड़ पौधे नहीं रखे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चिड़ियों को उस एयरपोर्ट के एरिया से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर पेड़ पौधा होगा तो चिड़िया वहां पर आएंगी, चिड़िया आएंगी तो सबसे ज्यादा खतरा बर्ड हिटिंग का, जब कोई भी जहाज लैंड करता है तब, या फिर जब वो उड़ान भरता है उस वक्त पर रहता है। जबकि जब वो आसमान में एक ऊंचाई पर चला जाता है तब वहां तक कोई चिड़िया नहीं जा पाती, इसके कारण खतरा टल जाता है। लेकिन मुंबई में जब उस फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना था, उसके ठीक पहले एक ही साथ कई दर्जन फ्लेमिंगो पक्षियों से वो टकराता है और इसके बाद उन फ्लेमिंगो का पूरा परिवार, पूरा का पूरा झुंड धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिलहाल इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि क्या हम लोगों के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। एक मानव के तौर पर आप सोचेंगे तो मानव का दिल जो होता है वो कोमल होता है, और मानवता के नजरिए से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि शायद उन पक्षियों का हमने कितना बड़ा नुकसान किया है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है। जांच के बाद से उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपको पता है, हमको भी पता है। लेकिन फिलहाल जो एक कहानी थी, ये कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।